की मंगनाई दर दर तो गली गली गावे ओए मंगले साहिब तो जेड़ा देर दे देर न ला गैर बोलो मंगी ना बुरा बोल सकी गैर तो संसार हंसेगा या तुम्हारी बात को इधर से उधर फैला करके नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी कर देगा। तो सतगुरु क्या कहते हैं, अगर तुझे दोस्त की जरूरत है तो मैं बनने को तैयार हूँ, अगर तुझे भाई की जरूरत है वो भी मैं बनने को तैयार हूँ, अगर बाप की जरूरत है वो भी मैं बनने को तैयार हूँ, अगर माँ की जरूरत है तो वो भी। तू हर रिश्ता मुझसे जोड़कर अपने दिल की हर बात मुझसे करके देख तो सही, जहां जरूरत हो मैं वहीं तेरे लिए हाजिर नाजर हूँ। गैर बोलो की ना बुरा बोल सकी ना, गैर बोलो की ना बुरा बोल सकी ना, कीमत नाई कर कर कीमत नाई कर कर तो जेड़ा देखे गली गली गावे, कीमत नाई कर कर तो जेड़ा देखे मंगले गावे तो जेड़ा देते देख ना गैर तो की ना भी जरूरी नहीं है कि बांसुरी जब होठ से लगाई जाती है तब उसकी आवाज सुनाई दे।
मजा तो ये है कि बांसुरी हाथ में भी नहीं है, लेकिन उस बांसुरी का नाद हमारे कानों में निरंतर बजता रहे। कदम चाहे नहीं उठ रहे, लेकिन हृदय हमारा झूमता रहे। प्रेम ऐसा हो। इन्हें इलाही फकीर क्यों कहा गया? इन्हें रूहानी फकीर का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि श्री स्वामी जी महाराज जी हमेशा जीव आत्मा को अपने इष्ट से मिलन करने की सीख देते थे। आज हम देखते हैं कि इस संसार के अंदर दुनियावी पढ़ाई शरीर से तो पढ़ाने वाले बड़े टीचर मिल रहे हैं, स्वर से मिलाकर के गीत गाने के माध्यम से और दुनिया को रिझाने के माध्यम से तो बहुत ही संत मिल रहे हैं। बहुत ही ऐसे टीचर नजर आएंगे जो हमें इस समाज में अपने रुतबे की और अपनी शान आन बनाने की दौड़ लगवाते हैं। लेकिन जीव की आत्मा को अपने सतगुरु से मिलाने के लिए जो सीख है वो है भीतर की दौड़, भीतर की पढ़ाई, आत्मा का आनंद। जिनका आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं, श्री स्वामी जी महाराज जी हमेशा जीव को या उनकी शरण में जो भी कोई गुरुमुख आता उसे केवल नाम की भीख नहीं देते थे, शब्द की दीक्षा नहीं देते थे, बल्कि उन्हें हर व्यवहार के केवल श्वासों की बदौलत। और श्री स्वामी जी महाराज जी का एक ही निशाना होता था कि भाई तुम इस दुनिया में आए हो तो अपने श्वासों की पोटली पर निगाह रखो। हम जब संसार में आए हैं तो हमें जो ये दौलत देकर उस परमात्मा ने भेजा वो दौलत है श्वासों की गठड़ी, श्वासों की पूंजी, श्वासों की बादशाही। हमने उस बादशाही की ओर कभी ध्यान दिया? हमें कोई करोड़ रुपया दे जाता है तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है? अरे मैंने उसे संभाल के रखना है, कभी कोई चोर चोरी ना कर ले। तिजोरी में भी रखेंगे, ताला भी लगाएंगे और चाबी की संभाल भी करेंगे। क्यों? हमें निगाह में रहता है, याद रहता है, अरे मेरे पास रकम है, मैंने जाना है, मैं सफर में कैसे रखूंगा, कैसे संभालूंगा। सारी सोच तिजोरी में बंद करने वाली रकम पर जुटी हुई है। और अगर सही मायने में हमें इन फकीरों की पढ़ाई सीख में उतर आए तो हमें अपनी श्वासों की पूंजी पर भी हर वक्त निगाह रहे। हमारे पूर्ण सतगुरुदेव भगवान की सीख क्या थी? भले तुम, हमारे स्वामी जी महाराज जी करते कि तुम लोग, तुम्हारे काम से कोई मुश्किल नहीं है। लोग कहते हैं 12 घंटे काम करो, 15 घंटे काम करो, 2.5 घंटे। हम कहते हैं तुम 24 घंटे काम करो, हमें कोई मना नहीं, लेकिन काम करने का तरीका बदल दो। कैसे? काम को केवल शरीर तक सीमित रखो, कार्य व्यवहार की सोच भीतर मत भरो। भीतर केवल एक का ही स्थान होना चाहिए। भीतर तुम्हारे केवल उसी का घर है जो इस शरीर को चला रहा है, जो देखने सुनने बोलने करने की शक्ति दे रहा है। मालिक तो वो है तो हम हैं, लेकिन तुम उसका घर उसी के लिए रहने दो। उस घर में किसी और को मत बिठाओ। वो घट केवल तुम्हारे मालिक का है, वो घर केवल तुम्हारे इष्ट का है, जो तुम्हें इस संसार में जिसने भेज करके तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी शान, तुम्हारी औकात, तुम्हारा परिवार बनाया। तो जब उसी के तुम हो, उसकी बदौलत कठपुतली नाच रही है। जब वो ढोल काट देता है तो उस पुतली की औकात क्या है? 0।
जिसकी बदौलत ये पुतली नाच रही है, डोर उसके हाथ में, हमारे किसी के हाथ में। बता दो कितने बड़े से बड़े डॉक्टर, कितनी साइंस, कितना दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। क्या कुछ किस देश विदेशों की नकल करके हमने देख लिया, पर कोई एक बता दे पूरे संसार के अंदर किसी ने इस कठपुतली को नचाने की भी शक्ति पैदा कर दी है? वो तो केवल एक के हाथ में ही है, और जिसके हाथ में है वो कौन है? वो ही भीतर बैठा हमारा परम आत्मा है। अब उसके घट के अंदर दूसरों को जब बसाओगे तो भाई नेचुरल है कि वो तुम्हें हिलक देगा। किसी के घर पर तुम जाकर कब्जा करोगे तो झगड़ा होएगा। आज इस युग के अंदर हर जीव के अंदर, हर परिवार के, समाज के, व्यापार के, व्यवहार के दायरे में देख लो, हर बशर को परमात्मा ने सुख सुविधाओं की कमी नहीं दे रखी, ना रहने में, ना खाने में, ना पीने में, ना घूमने में। लेकिन ये जीव अंदर से सुखी क्यों नहीं है? दुख एक बात भी उसने हमारे सुविधाओं में दुख के लिए नहीं दी, पर हम सुखी क्यों नहीं हो पा रहे? कारण क्या है कि जिस घट के अंदर केवल उसको बसाना था, उसको तो बसा लिया केवल वाणी तक। गुरु महाराज मेरे हैं, मैं भी गुरु महाराज का हूं, मैंने भी उनकी शरण ली हुई है। ये जुबान तक रिश्ता रह गया, और घट के अंदर कौन भर गया? मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी बहन, मेरा रिश्ता, मेरी इज्जत, मेरा व्यापार, मेरा व्यवहार। अब स्थान उलट पुलट हो गया। क्योंकि प्रेमियों, ये जन्म फिर हाथ नहीं आना। जन्म तो बहुत है, 84 लाख जन्म है, ये जन्म हाथ नहीं आएगा। सोच लो, फिर पता नहीं कौन सी योनि में होंगे। लेकिन ये जन्म क्यों कहा? रामायण ने, गीता ने, भागवत ने, संतों ने, ग्रंथों ने, वाणी में, कि भई प्रापत मानुख देह हुरिया, ओए गोविंद मिलन दिवस के हो तेरी। अपने गोविंद से, अपने प्रीतम से, इस सुरती को अपने राम रूपी, सीता रूपी सुरती को राम से मिलन कराने के लिए मान को भूल जा। और जिस दिन तू अपना मान भूल गया, स्वाभिमान भूल गया, अपनी अधिकार भूल गया, अपनी औकात भूल गया, तेरा विछोड़ा उसी दिन खत्म हो जाएगा। तो उसमें खो जाएगा, वो तुझ में खो जाएगा। प्रेमियों, अगर कोई ये कहे कि भगवान को मिलना तो बड़ा मुश्किल है, युगों युगों तपस्या करनी पड़ती है, ये बहुत भारी भूल है। वो मिलता है, भोले भाग मिले रघुराई, ओए चतुराई से किसे ना पाई। धन्य ने क्या किया था? कितना तप किया था? भोले बा ना, भोले बा। इतना ही तो ठाकुर से सुना था कि भगवान जब उसकी चाची ने उसके साथ हेरा फेरी की, धन के बंटवारे में, जमीन के बंटवारे में, बंजर जमीन तो धन्य को दे दी, उपजाऊ जमीन आप ले ली, जैसा हम समाज में देखते हैं। लेकिन क्या हुआ कि धन्य को तो अपने ठाकुर पे विश्वास था। उन्होंने पंडित त्रिलोचन से भी जाकर कह दिया ये बड़ा जिद्दी है, और नहीं तो ये ठाकुर को रिझा करके अपना काम बना लेगा। अब ये तेरे पास ठाकुर लेने आएगा, इसको ठाकुर ना दियो, इसको एक पत्थर दे दियो और कह दियो ये ठाकुर है। चाची ने आप भी हेरा फेरी करी और जाकर पंडित को भी कह दिया कि तन्ना आएगा ना, उसे ठाकुर ना दे दियो पूजने के लिए, ये तो इतना जिद्दी है कि ठाकुर को रिझा करके ना जाने कहां से कहां पहुंच जाए। तो पत्थर की, जब छोटा सा पत्थर पुजारी ने, पंडित ने धन्य को पकड़ा दिया और जो ठाकुर थे उन्हें छुपा दिया। ठाकुर दे दिए चाची को और पत्थर दे दिया धन्य को।
तो क्या बना, क्या बना? भगवान तो भाव के भूखी है ना। जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं कि स्वामी जी महाराज जी क्या करते थे, मैं तुम्हारे शरीर की, तुम अपना मन दे दो, चाहे वो जन्मों का मैला क्यों ना हो, पर दो तो इस तरह दो कि फिर मन पे तुम्हारा कोई हक ना हो। अगर उसमें जन्मों की काई भी जमी हुई है, हमें उतारनी पड़ी तो वो भी उतार लेंगे। अगर मैल धोनी पड़ी झाड़ू के साथ वो भी धो लेंगे, लेकिन मन दे दो ताकि हम उसमें बैठने के लिए अपना स्थान तैयार कर लें। अब वो मन कैसे दे? मन तो परिवार के लिए, मन तो माया के लिए, मन तो अपने अधिकार के लिए, मन तो अपने स्वाभिमान के लिए दौड़ लगाता है। अरे भाई, इस दरबार के अंदर प्रेमियों निरंतर एक ही बात, आज का उदाहरण ही ले लो, आज का उदाहरण, जितने भी प्रेमी बैठे हैं सबको ऋतु का, आज की जो मौसम की खबर है न्यूज में या कहीं ना कहीं यही न्यूज थी ना कि आज के दिन बारिश लगातार होगी। सच है, यही है ना बात। हमारी बात छोड़ दो, आप अपने अनुभव से देखो, सबको एक ही बात का पता था कि आज के दिन सुबह से लेकर रात तक और ज्यादा मूसलाधार बारिश होनी है। तो सवेरे गुरु महाराज को कह दिया, गुरु महाराज जी देख लो भाई, हमें तो ना भक्ति पता ना वाल छल पता, इतना पता है आप भगवान हो, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो सच में आप भगवान हो, हमारा बीच में रोल ही कुछ नहीं है। आपने अपने लाडले का जन्मदिन मनाना तो कुदरत को हुक्म दे दो। प्रेमियों, क्या कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई विधि नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई किया नहीं, कुछ कराया नहीं, केवल शुद्ध हृदय की बात है कि तू भगवान है, इसमें कोई शक नहीं। दिल ने मान लिया, माना नहीं है तो कहने में संकोच क्या? तेरे लिए क्या मुश्किल?